हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज मैं आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल भरा कोटेशन लाई हूँ और लाइफ चेंजिंग कोटेशन कह सकते हैं, लाइफ चेंजिंग कोट कह सकते हैं। मनु भंडारी जी का है और थैंक यू मनु भंडारी जी, हमें इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन देने के लिए अपनी इस बात से। और क्या कहते हैं, आज का ये जो कोटेशन है इन्होंने लिखा है, मैंने अपनी पीड़ा किसी को नहीं बताई क्योंकि मेरा मानना है कि व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए अपने दुखों, अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके, मतलब अपनी प्रॉब्लम से वो अकेले जूझ सके। देखिए, हेल्प मांगने में बुराई नहीं है। हमारे हमारे आसपास हमें हेल्प मांगनी चाहिए जब हम बिल्कुल असहाय महसूस करें, हेल्पलेस महसूस करें। लेकिन मांगनी किससे चाहिए? जब आपको ही लगे कि हमें सामने वाला सच में हेल्प कर सकता है। ठीक है, उम्मीद तो देखिए सभी रखते हैं इंसानों से आपस में, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें उम्मीद अपने आप से और अपने ईश्वर से रखनी चाहिए। और ईश्वर क्या है, कौन है, कहाँ रहता है, ये आपकी अपनी खोज है। मेरा ये मानना है, आप खोजिए कि कौन है, क्या है, ये हम नहीं बताएंगे। बहुत सारी बुकें हैं ईश्वर के ऊपर, बहुत सारे लोग हैं, मेंटोर हैं, लाइफ कोचेज़ हैं, साधु हैं, संत हैं, महाराज हैं, और आपको ईश्वर के बारे में बहुत खुल के बताते हैं। तो आपकी अपनी समझ है, आपको किस वे में जाना है और भगवान को कैसे जानना है, समझना है, कहाँ है, कौन है, तो वो आप अपने साथ समझिए। लेकिन जो भी आप जिस भी ईस्ट को मानते हैं, अगर मानते हैं तो उसको हेल्प के लिए पुकारिए, अपनी शिकायतों के लिए अपनी प्रे कीजिए, अपनी शिकायतों को उसको बताना चाहिए। लेकिन अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, आपके नियर वन, डियर वन, दोस्त, आपके कर जो भी हैं आस पड़ोस, जिसके साथ आप अपनी समस्याओं को बांट सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। मैं कहती हूँ कि हेल्प मांगने में बुराई नहीं है, हेल्प मांगने में आप छोटे नहीं हो जाते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम अपनी लाइफ चाह कर भी अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोई हमें जज ना कर ले, राइट। कोई हमें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं हम किसी से भी अपने अलावा किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो सिर्फ हम और हमारे अंदर की अंतर आत्मा ही जानती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो हमें जब उनसे वो जब हमें बाहर एक्सप्रेस नहीं करनी होती, जब हम उन्हें छुपाते हैं, तो हम उन्हें दबाते हैं बेसिकली, तो हम वो बातें शेयर नहीं कर पाते। तो उस टाइम हमें इतना वो हमें जाके हमारी लाइफ में आगे जाके वो हमें क्या करती हैं, हमें परेशानी दे रही होती हैं। जब हमें लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं ये बातें, ख़ास तौर से हमारा पास्ट हमें परेशान करता है। तो जब वो हमें ऐसा तंग करता है, तो यहाँ पर कहा गया है, जब आपकी साइकोलॉजिकल लेवल पे आपकी माइंड सेट में कुछ दिक्कत चल रही हो, तो डेफिनेटली अगर आपके नियर और डियर हैं तो उनको साझा कीजिए, अपनी बातों को शेयर कीजिए। और नहीं है तो इतनी हिम्मत रखिए कि आप उनसे अकेले जूझ सकें, उन्हें अकेले सॉर्ट आउट कर सकें, आप जान सकें कि आप इन सबसे बड़े हैं, आप इनको डील कर सकते हैं, इन बातों को अपने जो माइंड में चल रहा है इन सबसे डील कर सकते हैं। आप में इतनी ताकत है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि सब आपकी प्रॉब्लमों से बड़ा कुछ आपके अंदर ऐसा है जो सबसे बड़ा है, उन प्रॉब्लम से भी बड़ा जो आप सोच रहे हैं। तो अपनी उस ताकत पर पहुंचिए, उस ताकत को पहचानिए और उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, उनसे लड़ने के लिए और उनको हमेशा के लिए गुड बाय कहने के लिए। ठीक है, देखिए सबकी लाइफ में अप डाउन्स होते हैं, मैं मानती हूँ। और ऐसा नहीं है, जो लाइफ कोचेज़ हैं, साधु हैं, संत हैं, उन्होंने भी ये माना है, उन्होंने भी ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में विपरीत परिस्थितियाँ नहीं आती, अपोजिट सिचुएशन नहीं आती, हम लोग डील नहीं करते हैं ऐसे ऐसे चीज़ों से जो हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसे ऐसे विचारों से जो उन्हें करना नहीं, सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो डील करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि हम इससे ज़्यादा ऊपर हैं। हमारा माइंड इस मतलब ये हमारे मन की दुविधा है, और ये हम मन से ऊपर नहीं, मन हमें कंट्रोल नहीं कर सकता, हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो समझ गए हैं, वो उन्होंने उसके ऊपर सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो जीत चुके हैं अपने मन को। लेकिन आम जो लोग होते हैं और जो आम जनता होती है और जो आम पर्सन अपने उसमें होता है, वो समझ नहीं पाता कि इन सब चीज़ों से कैसे टैकल करना है, इन सब चीज़ों को कैसे बाहर आना है, तो वो समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो यही होता है थोड़ा कि हम लोग समझ नहीं पाते और अटक जाते हैं। ठीक है, फिर स्टक फील करते हैं। फिर
हम लोग परेशान होते हैं और फिर परेशानी में हम लोग गलत डिसीजन लेते हैं। तो ये मनु भंडारी जी कह रही हैं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उन चीज़ों को टैकल कर सकें अपने तरीके से, क्योंकि लोग आपको अपने तरीके से राय देंगे, ठीक है। और देखिए, दुख सुख जो भी होता है ना अपनी लाइफ, हमारी लाइफ में, वो हमारे अपने लिए होता है, हमारे फ़ायदे के लिए होता है। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे? वो इसलिए क्योंकि दुख जब आता है ना, ये दोनों हमारे फ्रेंड हैं। हमारी हर तरह की फीलिंग्स, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, हमारी हर तरह की फीलिंग्स हमारी फ्रेंड है। वो ऐसे फ्रेंड है क्योंकि हमें दुख में पता चलता है कि हमारी रियल पोटेंशियल क्या है, हम किस तरह से, हमारी ताकत क्या है, और हमारे अंदर अरे वाह, और हमें पता चलता है अरे हाँ, अरे वाह मैं इतना दिमाग रखती हूँ, अरे वाह मैं इतनी ताकत रखती हूँ, अरे वाह मैं ऐसा सोच सकता हूँ, अरे वाह मैं तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हमें ये पता चलता है। और इसका होना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लाइफ में हम अवेयर रहते हैं, हम अपने माइंड को हमारे साथ जब सब अच्छा होता है तो क्या हम कभी कुछ चैलेंजेस फेस करने से चैलेंजेस फेस करने के पीछे मतलब हम जाएंगे भी, हम मतलब हम नीरस हो जाएंगे, मतलब हम हमारे लाइफ में कुछ एडवेंचरस नहीं रहता है। ये एडवेंचर का रोल प्ले करती है नेगेटिविटी, मतलब एक दुख हमारे लाइफ में एडवेंचर का रोल प्ले करता है कि हम इससे ऊपर हैं और हमारे अंदर हमारी असली पोटेंशियल को जगाता है। तो कभी भी इससे घबराना नहीं चाहिए, इसलिए इससे लड़ना चाहिए, ऐसे ख़त्म करना चाहिए, या इसको जान, और इसको लड़ना, इसको ख़त्म करना हम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ इसको जानकर, नेगेटिविटी क्या है, फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है, माइंड क्या है, हम खुद क्या है, ईश्वर क्या है, हम सब इसको जानकर हम ये सबसे डील कर सकते हैं हमेशा के लिए। हमें भागना नहीं होता, हमें लड़ना भी नहीं होता है, हमें बस इनको जानना होता है, हमें इन तक पहुंचना होता है कि है क्या, बस समझना होता है, बस समझने भर की देरी होती है, फिर हम बाहर आ जाते हैं। तो इसी में लिखा है कि इसलिए बस हमें थोड़ा ज्ञान की, हमें अज्ञान की, हमें बस, हम अज्ञानी होते हैं, इसलिए इन सब पे ये सब हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। लेकिन हम जब अपने आप को असलियत में नहीं जानते ना, तब ये हमारे ऊपर हावी होते हैं, जब हम थोड़े इग्नोरेंस में चलते हैं। बस इसलिए इन्होंने कहा अगर हम इग्नोरेंस में ना चलें, अपने आप को जान जाए ना कि असल में कौन है, तो हम अपनी हर परिस्थिति से अकेले लड़ सकते हैं। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति में इतनी ताकत होनी चाहिए, वो हम में इतनी ताकत ऑलरेडी है, लेकिन हम पहुंच नहीं पाते उस ताकत तक, और ये ताकत हमारी निकालती है नेगेटिविटी, हमारी ताकत तक पहुंचाती है नेगेटिविटी, सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, सर्कमस्टांसेस, अपोजिट सर्कमस्टांसेस हमें हमारी ताकत तक पहचान करवाती है, हमें हमारी ताकत बताती है। जैसे जामन जी ने हनुमान को उनकी ताकत बताई, क्योंकि वो भूले बैठे थे कि उन्होंने सूरज को निकल लिया था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने मनु भंडारी जी ने कहा है, मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ उस कोटेशन को, उन्होंने हमसे शेयर करा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी को बताएंगे तो वो उससे क्योंकि हम किसी को बताएंगे ना, तो वो सॉर्ट आउट नहीं होने वाली, वो अपने हिसाब से राय तो देगा, लेकिन अगर वो राय आपके जहन में नहीं उतरी, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, और अगर आपके जहन में भी उतर गई, आपने वो इम्प्लीमेंट भी कर लिया और फिर भी कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकला, फिर से बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है ना, सिचुएशन वहीं की वहीं रह जाती है ना। तो इसलिए लोगों से बताने के लिए बेटर है कि आप अपने अंदर उसका सॉल्यूशन ढूंढें, और नहीं ढूंढ सकते तो किसी ऐसी सुप्रीम पावर को जिसको आप मानते हो उस पर छोड़ दें। जब तक आपके बस में है तो आप उसे कीजिए, जब आपके बस में नहीं है, आपके हाथ से बाहर निकल गई बात और आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तब आप कह दीजिए कि अब तू जान, तेरा काम है, जितना मेरा था मैंने कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, ठीक है। तो अपनी जो भी मन की व्यथा है वो अपने तक रखिए, क्योंकि आप अपने आप को जानते हैं और आप ही जान सकते हैं कि इसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और सेटिस्फैक्शन भी उसी में मिलता है जब आप अपने तरीके से उसको सॉर्ट आउट करेंगे। किसी दूसरे कहने पर आपको सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा, वो आपको रास्ता ही बता सकता है, आपके साथ चल नहीं सकता। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा और आप सभी को पसंद भी आया होगा, और आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन भी समझ में आई होगी। जितना हो सके मैंने सिंप्लीफाई लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और अपनी ताकत को मैं यही जाते जाते कहूँगी, अपनी ताकत को समझिए कि आप कौन हैं। आप अपनी प्रॉब्लम से बड़े हैं, आप अपनी नेगेटिव सिचुएशन से बड़े हैं, आप सब चीज़ों से बड़े हैं। और नेगेटिविटी को कभी भी, मैंने जो वीडियो डाली थी, नेगेटिविटी को अपना दुश्मन मत मानिए। जिस दिन आपने उसको अपना फ्रेंड मान लिया ना, तो वो उस दिन आपके पास आएगी ही नहीं,
वो ख़त्म हो जाती है। जिस भी सिचुएशन से, जिस भी फीलिंग से, जिस भी इमोशन से, जिस भी आप चीज़ से डरते हैं ना, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर वो आता ही नहीं है। क्योंकि ठीक है, आप भी मेरे ही हो, फिर वो आपको तंग करता ही नहीं है। नेगेटिव विचारों से, कहते हैं ना, नेगेटिव विचारों से हम परेशान हो रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तो उसी टाइम रुक कर कह लीजिए ठीक है, तुम भी मेरे ही हो। थोड़ी देर बाद फिर अपने आप ही शांत हो जाते हो आप। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।